जहां तक बिहार का सवाल है तो लालू यादव तो जी जान से लगे हैं किसी तरह बात बन जाए, नीतीश कुमार गद्दी छोड़ें, बेटे तेजस्वी का रास्ता साफ हो। लेकिन अब नीतीश को समझ आ गया कि उन्हें न तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, न गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाएगा, उन्हें लटकाया और अटकाया जाएगा। इसलिए अब वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में नीतीश कुमार ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उसके बाद ये चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, फिर से पलटी मार सकते हैं। असल में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद बिहार की राजनीति में तूफान आ गया, बदलाव के संकेत मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कभी नरेंद्र मोदी का नाम तक नहीं लेते थे, वो नीतीश कुमार कल से घूम घूम कर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहते सुनाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, सिर्फ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी धन्यवाद के काबिल नहीं है। उन्होंने इशारों इशारों में कांग्रेस और लालू यादव पर हमला भी किया। इसलिए यह अटकलें लगाई गई कि पर्दे के पीछे कुछ तो हो रहा है, नीतीश कुमार का रुख कुछ तो बदल रहा है। असल में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। केंद्र सरकार ने इस मौके पर बड़े बड़े आयोजन किए। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने भी इस मौके पर कर्पूरी ठाकुर की याद में कार्यक्रम किया। नीतीश कुमार पहले समस्तीपुर जिले में कर्पूरी बाबू के गांव कर्पूरी ग्राम गए, फिर पटना में कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जेडीयू के प्रोग्राम में शामिल हुए। आज आरजेडी ने कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में अलग प्रोग्राम किया था। बीजेपी ने भी बड़ा कार्यक्रम किया। सब कर्पूरी ठाकुर को अपना आइडियल, अपना आदर्श और खुद को कर्पूरी ठाकुर का असली अनुयायी बता रहे थे। लेकिन सबकी नजरें नीतीश कुमार पर थी, क्योंकि कल जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो पहले नीतीश कुमार ने ट्विटर पर इस फैसले का स्वागत किया, केंद्र सरकार की तारीफ की। इसके बाद नीतीश ने अपने ट्वीट को एडिट किया और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा, मोदी को थैंक यू कहा। जाहिर है लोगों के कान खड़े हो गए। इसके बाद आज नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंचे, कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। फिर पटना के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने एक बार फिर मोदी सरकार की तारीफ की। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी को लपेट लिया। कहा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही उस वक्त भी वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं दे पाई। और इसके बाद नीतीश ने परिवारवाद के सवाल पर लालू और सोनिया गांधी को लपेटा। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीते जी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। वो भी कर्पूरी ठाकुर के राह पर चल रहे हैं। उन्होंने भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, अपने बेटे को कभी आगे नहीं बढ़ाया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे
तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। अब परिवारवाद का निशाना किस पर था ये तो बताने की जरूरत नहीं है। जिस मंच से नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे वो जेडीयू का कार्यक्रम था। उस मंच पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर मौजूद थे। रामनाथ ठाकुर को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से राज्यसभा का मेंबर बनाया है, इसलिए रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का सारा क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया और उन्होंने यहां तक कहा कि वो तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप सबों की तरफ से भाई नीतीश कुमार जी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने 1988 से लेकर अभी तक जो संघर्ष किया और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत देने की मांग की, विधानसभा से, विधान परिषद से, और हर एक वर्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस पर जो मांग की, अंततः 36 वर्षों के बाद भारत सरकार ने इस भारत रत्न देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से और आप सबों के तरफ से भारत सरकार की कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। 2024 में जो महाभारत होने वाला है उस महाभारत में आप सभी लोग सम्मिलित हो और भाई नीतीश कुमार को हाथ को मजबूत करने का काम करें और दिल्ली की गद्दी पर उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बैठाने का काम करें। कर्पूरी ठाकुर के एक बेटे रामनाथ ठाकुर को तो नीतीश कुमार ने पहले अपनी सरकार में मंत्री बनाया, फिर उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के दूसरे बेटे वीरेंद्र ठाकुर सरकारी डॉक्टर थे। रिटायर होने के बाद आज भी छोटे से फ्लैट में जिंदगी गुजार रहे हैं। वीरेंद्र ठाकुर का परिवार भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर खुश है, लेकिन वीरेंद्र ठाकुर ने इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया और साफ साफ कहा इस फैसले का फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। अब आपको क्या लगता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद जो आगे की राजनीति है उसमें बीजेपी को इसका क्या लाभ मिल सकता है? बीजेपी के तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन वो लाभ तो सब लोगों को मिलना चाहिए पार्टी के दृष्टिकोण से, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसके बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन आज तेजस्वी यादव संभल कर बोले, नीतीश ने परिवारवाद पर निशाना साधा, नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन लालू की पार्टी ने इन दो बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कर्पूरी जयंती पर आरजेडी ने अपना कार्यक्रम अलग से किया, जिसमें तेजस्वी यादव पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग तो सारे समाजवादी नेता कर रहे थे, इसलिए इसका क्रेडिट तो सबको जाता है। तेजस्वी ने कहा बिहार में उनकी सरकार ने जो जातिगत सर्वे कराया, क्योंकि आबादी ज्यादा निकली, इसी के बाद बीजेपी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे और कई अवसर पर कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई। तो ऐसा नहीं, जितने समाजवादी नेता, कोई आरजेडी, लालू जी या तेजस्वी यादव भी नहीं, जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे
तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गद्दा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। और हम लोग तो कांशी राम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा होता साथ में काशी राम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। बिहार की सियासत पर सबसे इंटरेस्टिंग बयान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आया। मांझी ने पहले ट्वीट किया कि बिहार में खेला होने वाला है। इसके बाद उन्होंने कहा कि नीतीश ने कर्पूरी जयंती पर जो अलग प्रोग्राम किया है उससे क्लियर हो गया कि 25 जनवरी के बाद बिहार की सियासी तस्वीर बदलने वाली है। जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होखे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। देखिए, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है और इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी जाने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें, इसमें कुछ अटपटा तो नहीं लगना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के धन्यवाद देने के कई मतलब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके दो सहयोगी दलों कांग्रेस और आरजेडी ने तो कर्पूरी बाबू को भारत रत्न देर से देने के लिए मोदी को क्रिटिसाइज किया। नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि कर्पूरी बाबू ने अपने बेटे को कभी आगे नहीं किया, परिवारवाद का साथ नहीं लिया, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में तो इसका मतलब लगाया जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के काम में जुटे हुए हैं। इसीलिए वो नीतीश कुमार को गठबंधन के नाम पर दिल्ली डिस्पैच करना चाहते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार पिछले कई दिन से इस तरह के संकेत दे रहे हैं कि वो एंटी मोदी गठबंधन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मोदी को रोकने के लिए जो नया अलायंस बना है उससे दूरी बनाना चाहते हैं। जहां तक उनकी जेडीयू का सवाल है, तो नीतीश ने पार्टी की अध्यक्षता, पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। लालू के करीबी हुए ललन सिंह की छुट्टी कर दी है, अपने मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया है, और इन सब से ऊपर नीतीश कुमार का एक इतिहास है। तेजस्वी के लिए वो हमेशा पलटू चाचा रहे हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। उन्होंने संकेत पूरे दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई इशारा नहीं आया है। बीजेपी के लोग अभी असेस कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई में मोदी के साथ आना चाहते हैं या ऐसे संकेत देकर लालू पर प्रेशर बनाकर फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए बिहार में गठबंधन का क्या होगा, कौन किसके साथ रहेगा, ये कंफर्म होने में अभी टाइम लगेगा।